दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज की डेट है 7 अक्टूबर 2023। आइए शुरुआत करते हैं अपने प्रीली मंत्रा की डिस्कशन की। इस पहले आर्टिकल में हम देखेंगे कि केरला ने अपना पहला पब्लिक सेक्टर में कार्बन पार्क बनाने जा रहा है जो कि बेकल फोर्ट पर लोकेटेड होगा। अगर हम बेकल फोर्ट की बात करें तो ये लार्जेस्ट फोर्ट है केरला का, जो कि बिल्ड किया गया था शियप्पा नायक के थ्रू 1650 एडी में। अगर हम इसके एरिया की बात करें तो ये 40 एकर्स तक फैला हुआ है। जो शियप्पा नायक थे वो किलादी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे और जो किलांदी डायनेस्टी के फाउंडर थे वो चुड़प्पा नायक जी थे। अब देखिए, ये जो कार्बन पार्क बनाने का फैसला लिया गया है वो केटीडीसी यानी कि केरला टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के थ्रू लिया गया है, ताकि बेकल फोर्ट में टूरिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। इस आर्टिकल में बेसिकली हमें इतना ही जानना था। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। देखिए, नेक्स्ट आर्टिकल क्या कहता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एम्फीबियन स्पाइसीज हैं वो उनके ऊपर जो है खतरा मंडराता जा रहा है या फिर वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। अगर हम बात करें कि एम्फीबियन स्पाइसीज होती क्या है, तो देखिए, दे कैन लिव इन बोथ वाटर एंड लैंड, दैट्स व्हाई वी कॉल देम एम्फीबियंस। ठीक है, अब ये जो होती है वो कोल्ड ब्लडेड होती है। अगर हम इनकी बात करें तो ये बॉर्न इन वाटर होती हैं, ये ब्रीथ कर सकते हैं अपनी गिल्स के थ्रू, एंड as they grow into adults their lungs develop the ability to breathe in air। ठीक, अब अगर हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो ये बहुत सॉफ्ट होती हैं, इनकी जो स्किन होती है वो बहुत मुलायम सी होती है। इनके पास स्पेशल स्किन ग्लैंड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन को। इनके पास 4 लिम्स होते हैं। अब ये अपना जो एग है वो रिलीज करते हैं दैट फर्टिलाइज आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, इनके पास कर्निवर्स होते हैं। ठीक है, अब इसी में एक चीज और आपको क्या जाननी है कि एक होती है वर्टब्रेट और एक होती है इनवर्टब्रेट। ठीक है, वर्टब्रेट में क्या है कि उनके पास एक बैकबोन होती है और स्केलेटन होता है जो हार्डर होता है आउटसाइडर से, और ब्लेटेड पेयर्ड मसल्स होती हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। लेकिन वहीं पर जो इनवर्टब्रेट है उनके पास सिर्फ स्पाइन नहीं होती। अगर हम वर्टब्रेट के एग्जाम्पल देखें तो उसमें ह्यूमंस मिल जाएंगे, बर्ड्स मिल जाएंगे, एम्फीबियन मिल जाएंगे, फिश मिल जाएगी और रेप्टाइल्स मिल जाएंगे। और अगर इनवर्टब्रेट की बात करें तो उसमें इंसेक्ट, स्पाइडर, जेलीफिश, ये सब हम देख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें इस आर्टिकल में क्या जानना था कि जो एम्फीबियन स्पाइसेस है लाइक फ्रॉड, टॉड, सैलमेंडर, ये सब इनके ऊपर क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से, जैसे कि एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, इन सब की वजह से क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और ये कहीं ना कहीं इनके ऊपर जो इनकी पॉपुलेशन है, जो इनका आंकड़ा है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ठीक है, इस आर्टिकल में हमें बस इतना ही जानना था। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। देखिए, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा क्या कह रहा है कि बांग्लादेश रिसीव्ड यूरेनियम फर्स्ट डिलीवरी फ्रॉम रशियन प्लांट इन मेंटेनेंस ऑफ स्पेंट फ्यूल। अब ये जो है, अभी बांग्लादेश ने अपना पहला डिलीवरी रिसीव किया है यूरेनियम का रशियन से। ठीक है, अब इस परियोजना में क्या था कि जितना भी हो सकता है एनर्जी ग्रिड को मजबूत करने के लिए काम किया गया है, बट ये कॉम्प्लिकेटेड है बाय सेक्शन ऑन मॉस्को। अब अगर हम बात करें यूरेनियम की स्पेशलिटी की, तो यूरेनियम जो होता है उसकी स्पेशलिटी क्या होती है, वो नेचुरली एक्योरिंग होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उसमें, ऑटोनॉमिक 92 होता है जो कि डिडक्ट विद सिंबल यू, और ये सिल्वर ग्रे मेटल में होता है। ठीक है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है, डेंस होती है, डुटिक्टल होती है, इसमें हाईली रेडियो एक्टिविटी होती है। ठीक है, और जिसके पार्ट ऑफ ग्रुप एंड एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक्टिनेंटेस। और ये जो होती है दे कैन रिएक्ट विद कोल्ड वाटर व्हेन फाइनली डिवाइडेड। ठीक है, यूरेनियम की ये सारी प्रॉपर्टीज है जो मैंने आपको बताया। ठीक, अब देखिए मॉस्को ने क्या किया, 12.65 बिलियन बैंक रोलिंग के थ्रू इस प्लांट को 90% लोन लेके कंट्रोल किया है। ठीक है, किस लिए कि जो कि साउथ एशियन नेशन है उनकी तरफ से जो क्रोनिकल ब्लैकआउट्स होते हैं उनको वो कहीं ना कहीं कम कर सके। मेनली इस आर्टिकल में हमें इतना ही जाना था। और एक छोटी सी चीज़ और जान लेते हैं इस आर्टिकल में कि जो कजाकिस्तान है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यूरेनियम का।
इस आर्टिकल में बस हमें इतना ही जानना था। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल क्या कहता है कि रशिया जो है अपना एक नावल बेस बनाने जाना है जॉर्जियन रीजन पर। ठीक है, अब रशिया ने क्या किया कि अपना एक सेटअप तैयार किया है ब्लैक सी कोस्ट पर, कि वो अपना एक नावल बेस बनाएगा। देखिए अगर हम थोड़ी सी रशिया की एरिया की बात करें तो रशिया इज अ कंट्री स्पेनिंग ईस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ एशिया। रशिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा देश है बाय एरिया में, और जो रशिया की कैपिटल है वो मॉस्को है। ठीक है, और अभी जो उसके प्रेसिडेंट है वो व्लादिमीर पुतिन है, जो प्रेसिडेंट है वो पुतिन जी है। इसके बाद जो पीएम है वो दिमित्री मदेवदेव हैं। अब देखिए जो ब्लैक सी की सराउंडिंग कंट्रीज हैं वो टोटल 6 हैं। ठीक है, 6 कंट्री हैं। जो ब्लैक सी है, ब्लैक सी इज बॉर्डर बाय 2 यूरोपियन यूनियन कंट्री, ठीक है, बल्गेरिया एंड रोमानिया एज वेल एज जॉर्जिया, मोल्डोवा, रशिया, टर्की एंड यूक्रेन। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, B for Bulgaria, U for Ukraine, R for Russia, G for Georgia, R for Romania and T for Turkey, that is Belgrade। इस आर्टिकल में बस इतना ही था। बढ़ते अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। देखिए इस आर्टिकल में हम बात करेंगे कि तेलंगाना में जो ट्राइबल यूनिवर्सिटी बन रही थी उसका नाम क्या रखा जाएगा, समक्का सरक्का। अगर हम इसके कॉन्टेक्स्ट को देखें तो वेनेसडे को 4 अक्टूबर को यूनियन कैबिनेट ने तेलंगाना के लिए एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो कि सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाएगी उसे मंजूरी दे दी है। और ये जो यूनिवर्सिटी है वो 889 करोड़ की लागत से मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाएगी। अब देखिए ये नाम कैसे उठा कि अभी हमें पता है कि तेलंगाना में इलेक्शन होने वाले हैं, तो पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं वो चुनावी यात्रा में गए थे वहाँ पर। वहीं पर उन्होंने क्या किया कि इस यूनिवर्सिटी का नाम समक्का सरक्का रखा जाएगा, इसकी घोषणा कर दी। अब ये जो नाम है वो लोकल ट्राइबल कम्युनिटी जो है तेलंगाना में उनके बीच जो एक पूजनीय माँ बेटी की जोड़ी है उनके ऊपर रखा गया है। ठीक है, वैसे तो देखिए ये यूनिवर्सिटी जो है वो वॉज कमिटमेंट मेड बाय सेंटर एज अ पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश 2014 के अंडर में आती है। अब मैंने आपको बता दिया कि इस यूनिवर्सिटी का नाम क्या रखा जाएगा, समक्का सरक्का, जो कि एक मदर एंड डॉटर का डीओ है। अब अगर हम थोड़ी सी बात करें समक्का और सरक्का की, तो देखिए जो समक्का थी वो उन्होंने शी मैरिड टू पगिदुद्दी राजू, आ फेडरल चीफ ऑफ डायनेस्टी रूलिंग ओवर वारमंगल, हैड 2 डॉटर सरक्का और नगुलमा। ठीक है, अब 13th सेंचुरी में क्या हो गया, डूरिंग अ बैटल टू प्रोटेस्ट टैक्स इम्पोज ऑन कोया पीपल, सरक्का डेड, यानी जो डॉटर थी उनकी डेथ हो गई और जो उनकी मदर थी समक्का वो डिसअपेयर हो गई। तो फिर लोकल ट्राइब्स का ये मानना था कि जो समक्का थी वो पहाड़ी में जाके एक सिंदूर के ताबूत में बदल गई। कि तब से ही वो इनके बीच में पॉपुलर हो गई, लोकल ट्राइब कम्युनिटी के बीच में। वहाँ पे ये लोग इनको भगवान की तरह पूजने लग गए और एक फेस्टिवल के तौर पे भी उनको याद करते हुए एक फेस्टिवल भी मनाया जाता है, जो धीरे धीरे एक हिंदू फेस्टिवल में बदल गया और उसे स्टेट फेस्टिवल 1996 में डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, तो इसी यूनिवर्सिटी को भी मंजूरी दे दी गई है। बस इसका नाम क्या होगा, समक्का सरक्का, और ये ट्राइबल यूनिवर्सिटी होगी। इस आर्टिकल में बस इतना ही जानना था। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि जो OTT प्लेटफॉर्म है वो ट्राई के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं, ऐसा कहा गया है। अब ट्राई क्या होता है, ट्राई की फुल फॉर्म होती है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और जो OTT होता है इसका मतलब होता है ओवर द टॉप। ठीक है, ये किसने कहा है, TDSAT ने, यानी कि टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एप्लीट ट्रिब्यूनल। इसने कहा है
कि ये जो OTT प्लेटफॉर्म है वो ट्राई के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। तो जितने भी डिज्नी प्लस, हॉटस्टार जैसे OTT प्लेटफॉर्म है वो ट्राई एक्ट के दायरे से बाहर है, क्योंकि उन्हें यूनियन गवर्नमेंट से किसी भी परमिशन या लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। अब देखिए, ये जो इस तरह के OTT प्लेटफॉर्म है वो IT एक्ट 2021 के अंडर में आते हैं, ना कि ट्राई की। अब जो ट्राई है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1997 में, और जो इसका ऑब्जेक्टिव था टू क्रिएट एंड न्यूर्चर कंडीशन फॉर ग्रोथ ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इन कंट्री। ठीक है, इसका बस मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि सारी टेलीकम्युनिकेशन जो भी है उसको ग्रोथ करे, उसको अच्छे से संभाल के रखे। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ? अभी एक अपील आई, एक पिटीशन फाइल हुई अगेंस्ट हॉटस्टार। इसमें क्या हुआ कि जो स्टार चैनल है उस पे क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप होने वाला है, ICC वर्ल्ड कप होने वाला है, उस पे जब आप पेड करते हैं, स्टार चैनल पे जब आप पेड कर सकते हैं तभी आप क्रिकेट को देख सकते हैं। लेकिन हॉटस्टार ने क्या किया कि फ्री में उस ICC वर्ल्ड कप को स्ट्रीम करने का फैसला किया है। अब इससे क्या हुआ कि स्टार चैनल जो है उसको ये चीज़ हो गई कि उनका इस तरीके से लॉस होगा, क्योंकि वहाँ पर कोई भी मैच तभी देख सकता है जब वो चैनल को पेड करेंगे, और अगर हॉटस्टार पे वो फ्री में स्ट्रीम होगा तो कोई भी उस चैनल पर जाके देखेगा नहीं। इसलिए क्या किया गया कि उसने एक पिटीशन फाइल की गई, जिसके अंदर बाद में क्या हुआ कि TDSCAT ने कहा कि जो OTT प्लेटफॉर्म है वो उनके दायरे से बाहर है। तो बेसिकली हमें इस आर्टिकल में इतना ही समझना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। बने रहिए इस प्रीली मंत्रा की डिस्कशन के साथ। शुक्रिया।